थैला छोड़िए तो बुझो उत्थे रखो तो उत्थे बोलियां रहो। अमरलाल जी अब मेरे पीछे आओ। बड़ी जल्दी आज आप देखें सुभाष चंद्र बोस जी पार्क के अंदर जो जनरल बिपिन रावत जी की तीसरी पुण्यतिथि है, उसका जो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा हुआ था। आज उनको याद किया और पूरा देश आज बिपिन रावत जी देश के लिए, जो आर्मी के लिए और इस देश की डिफेंस को पक्का करने के लिए जो काम किया उनको ध्यान हो गया। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस किशोर शर्मा जी जो कि एक्समैन हैं, उन्होंने अमर है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। दे रहे और इस श्रद्धांजलि के लिए सबसे पहले करेंगे और परमात्मा से ये विनती करेंगे कि उनकी ये भी आज हमारा जो है हिंदुस्तान का हिस्सा होता, क्योंकि बहुत बड़े जो हैं प्लानर थे, तो इनसे जो है चाइना भी जो है डरता था। लेकिन आज हमें बहुत दुख है, तीसरी पुण्यतिथि जो है इनकी आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। आज हमने कार्यक्रम रखा था और हमारे साथ हमारे पुंछ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर ग्रुप था साथ था, जिसमें हमारे अध्यक्ष राजेश सेना जी, लोकेश शर्मा जी, लेखराज दत्ता जी, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर सुदर्शन जी, लोकेश शर्मा जी, राजेश जी, सुनील जी, गुरदीप सिंह सराफ, साहेब परवारी जी और हमारे प्रेसिडेंट जसवंत सिंह जी। आज हम उस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कि आज उनको 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस संसार से चल बसे हुए। आज पूरे देशवासी की आंखों में आंसू थे आज के ही दिन, जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि हमारे पहले CDS बिपिन रावत जी 4 स्टार जनरल जो कि कलकत्ता के लिए जा रहे थे, वहाँ पर उनकी जहाज क्रैश हुआ, जिसमें उनकी धर्मपत्नी मधुलिका और उनके जो स्टाफ था वो वीरगति को प्राप्त हुआ। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो 140 देशवासी की आंखों में आंसू थे। ये वो ऐसे जनरल थे कि जिन्होंने हमारी इस इंडियन आर्मी के लिए, हमारे देश के लिए, इंडियन आर्मी को इतना बड़ा ग्राफ मिला वो CDS बिपिन रावत की वजह से मिला। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे पास CDS बिपिन रावत जी चले गए तो हमारे पास वो जनरल नहीं है। हिंदुस्तान आर्मी के पास उनसे भी महान जनरल हैं, लेकिन उस देव आत्मा को आज हमने सब ने यहाँ मिलकर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के बीच श्रद्धांजलि दी है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और सच्चे पिता परमात्मा से ये दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो हमसे जुदा हुए हैं उनके घर परिवार में सुख शांति रहे, भगवान उनको अपने चरणों में वास दे और हमारे देश की भी शांति बनी रहे। लेकिन मैं एक बात और जरूर बताना चाहता हूँ, आज CDS बिपिन रावत की कमी जरूर महसूस कर रहा है हिंदुस्तान, खासतौर नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट। आज बिपिन रावत जी होते, पीयूष के हमारा होता, आज बांग्लादेश के जो हालात हैं वो ऐसे हालात नहीं होते। हमने ग्राउंड के ऊपर काम करना था CDS बिपिन रावत जी ने। आज भी हमारे जनरल जो लगे हुए हैं, हमें उनका एक हुक्म का इंतजार है। हमारी इंडियन आर्मी इतनी चौकस है, चाहे वो बर्फीला मैदान हो, डेजर्ट एरिया हो, 24 घंटे हम सक्षम है देश की सेवा के लिए। और हमारी इंडियन आर्मी का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम मिलजुल करके देश की सेवा करते हैं, हमें प्यार बांटना चाहिए। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वक्तन वक्तन हमें उन्हें याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को पता चले कि किन किन हमारे वीरों ने इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र जी पार्क के अंदर जो आज जुगल किशोर शर्मा जी एक्स सर्विसमैन, उन्होंने एक प्रोग्राम जनरल बिपिन रावत जी की जो तीसरी पुण्यतिथि है उसका श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे रखा था। वहीं पे आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आज उस एक ऐसी आत्मा को सब याद कर रहे हैं जिसने
इस देश के लिए, इस आर्मी के लिए इतना काम किया है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीईओ साहब सुदर्शन जी ने जैसे कि बताया कि जो मॉडर्नाइजेशन आर्मी का जो करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और देशभक्ति और देश सेवा जो उन्होंने की है उनको हम जरूर आज याद करेंगे और जनरल बिपिन रावत जी को और उनके स्टाफ को आज के दिन हम जरूर नमन करेंगे। पार्क के अंदर CDS बिपिन रावत जी की तीसरी पुण्यतिथि जो है उस पर उस ओकेजन पर सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि भारतीय फौज का अगर नाम दुनिया के अंदर नंबर 1 पे आया है तो वो बिपिन रावत जी की उस कारनामों से हुआ है, उनकी सोच से हुआ है, उनके बनाए हुए प्लानिंग से हुआ है। लेकिन किसी कंस्पिरेसी में उनको हमसे जुदा कर दिया गया, उनका जो है वो बलिदान हो गया। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बिपिन रावत आज जिंदा होते तो बांग्लादेश में ऐसी हालत ना होती और ये जो POK आज हमारा भाग होता। बिपिन रावत जी को बहुत बहुत नमन, उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। सुभाष चंद्र पार्क पुंछ में जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी आज से 3 साल पहले एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। तो यहाँ जो युगल किशोर जी हैं हमारे समाज सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये एक श्रद्धांजलि समारोह रखा था। वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना जी, सह प्रभारी गुरदीप सिंह खालसा जी, सुनील शर्मा जी और लोकेश शर्मा जी, CEO साहब सब ने मिलकर यहाँ बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे जो GOC बिपिन रावत जी थे, उनका विज़न बहुत बड़ा था। उन्होंने हमारी सेना को एक नई टेक्निक जो उन्होंने उपलब्ध कराई, उससे हमारे देश की सेना का जो मनोबल है वो पूरे विश्व में उसका डंका बजा। मैं एक बार फिर पुंछ वासियों की तरफ से जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी थोड़ी देर और जिंदा रहते तो इंडियन आर्मी को और दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन कुदरत का करना ही ऐसा था कि उनकी आयु इतनी थी और वो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम दोबारा सभी लोग एक बार फिर जनरल बिपिन रावत जी को, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है इस कंट्री के लिए, सर्वोत्तम बलिदान दिया है, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और परम पिता परमेश्वर से ये आग्रह करते हैं कि उनको स्वर्ग में सबसे उत्तम स्थान मिले। और मैं ये फिर आग्रह करूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा जनरल बिपिन रावत जी का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने कंट्री के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं तीसरी पुण्यतिथि जो है CDS जनरल बिपिन रावत जी की यहाँ पर मनाई गई। मैं समझता हूँ अगर CDS जनरल बिपिन रावत जी अगर मौजूद होते तो ये POK का जो हिस्सा है आज हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा बना होता। बहुत बड़ी एक विजनरी आदमी थे वो, जो कि अपनी आर्मी की कमांड को संभाले हुए थे। आज पूरा देश आज के दिन ही बहुत ही शोक में डूबा था। तीसरी पुण्यतिथि जो है आज CDS जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ जो उनके साथी, उनके कमांडो, उनकी धर्मपत्नी जो है सभी जो शहीद हुए थे, एक बार फिर उनको शत जो है हम नमन करते हैं और ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं भी वो हों तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनको जो है स्वर्ग में वासा दें। और जनरल बिपिन रावत जी जो है अमर की धारा पर सारी उम्र रहें। ये ऐसे शख्स थे जो कि देश को बहुत ही, आर्मी को बहुत ही आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन ना जाने किस साजिश का वो शिकार हुए तो जहाज जो है उनका क्रैश हुआ, क्योंकि उनसे चाइना जैसे जो ताकतवर मुल्क थे वो भी उनसे जो है कामते थे। एक बार फिर जनरल बिपिन रावत जी जो जिनको आज हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर